हाँ, तो हम सेडिमेंट्री रॉक की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा था कि ऐसे जो सेडिमेंट्री रॉक है उसमें हमको एनिमल्स के और प्लांट्स के जो ये है रिमेन्स है वो देखने को ही मिलेंगे, क्योंकि लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती जाती है तो नीचे प्लांट्स और एनिमल्स दबते रहते हैं, और जिसकी वजह से बाद में केमिकल रिएक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इनका ये टर्न हो जाते हैं कोल और पेट्रोलियम में। तो मरे हुए प्लांट और एनिमल के फॉसिल्स से हमको ये फ्यूल मिलता है, जो हमारे लिए आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये कोल और पेट्रोलियम को हम फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। इसका मतलब और एक बात हमको समझ में आती है कि फॉसिल फ्यूल जब भी हमको कहीं से मिलेगा तो वो मिलेगा हमको सेडिमेंट्री रॉक से ही। हमको इग्नेशियस रॉक से मिलेगा क्या वो फॉसिल फ्यूल? नहीं, हमको कहाँ से मिलेगा? सेडिमेंट्री रॉक से मिलेगा कोल एंड पेट्रोलियम। फीचर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, दीज रॉक्स आर नॉट एज हार्ड एज इग्नेशियस रॉक। मैंने पहले ही बताया था इग्नेशियस रॉक बहुत हार्ड होता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत एक दूसरे से चिपके हुए बहुत मजबूत होते। सेडिमेंट्री रॉक ऐसे नहीं होता क्योंकि वो लेयर से बना हुआ होता है। तो कंपैरिजन में इग्नेशियस रॉक के कंपैरिजन में सेडिमेंट्री रॉक बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, हम उसको तोड़ सकते हैं आसानी से। These rocks are mostly formed underwater and carry marks of waves and mud cracks. मैंने पहले ही बताया था कि जो ये सेडिमेंट्री रॉक है वो पानी के अंदर ज़्यादा तैयार होते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो एक आपको टेक्सचर दिखाई देगा वो वेव का स्ट्रक्चर दिखाई देता है और मड क्रैक्स दिखाई देते हैं। सेडिमेंट्री रॉक हैव हॉरिजॉन्टल लेयर्स अरेंज्ड वन आफ्टर द अदर्स। ये फीचर है सेडिमेंट्री रॉक लेयर की वजह से तैयार होने की वजह से जब भी हम उसको काटेंगे हमको हॉरिजॉन्टल लेयर दिखाई देंगे, वर्टिकल नहीं। वर्टिकल लेयर कैसे फॉर्म होगी? नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल लेयर ही हमको दिखाई देगी। दीज रॉक्स कंटेन फॉसिल्स विच हेल्प्स अस टू कैलकुलेट एज ऑफ द रॉक्स। अब इसमें जो फॉसिल्स, इसमें जो रिमेन होते हैं मरे हुए प्लांट एनिमल्स के जो दबे हुए होते हैं उनको निकाल कर उनको स्टडी करके हम पता कर सकते हैं कि ये सेडिमेंट्री रॉक कितने सालों पहले का है, कितने हज़ार ईयर पहले का है, ये हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेटफॉर्मिक रॉक। अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ सेडिमेंट्री रॉक एंड इग्नेशियस रॉक चेंज इनटू द मेटफॉर्मिक रॉक। द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रॉक सच एज color, texture, hardness and minerals composition get changed due to the excessive heat and pressure. For example, granite change into the gneiss, coal changes into the graphite, shale change into the slate, sandstone changes into the quartzites and limestone change into the marble. अब मेटफॉर्मिक रॉक क्या है? मेटफॉर्मिक रॉक मतलब क्या होता है? ये जो हमने इग्नेशियस रॉक को जब पढ़ा था तब उसमें देखो फीचर्स में देखो हमको लास्ट में एक दिया था फीचर्स ऑफ इग्नेशियस रॉक में कि सिंस दे आर प्राइमरी रॉक अदर टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फ्रॉम देयर। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि भले ही इग्नेशियस रॉक बहुत हार्ड है, प्राइमरी रॉक है क्योंकि वो प्योर लावा से तैयार होता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से उसमें चेंजेस आ सकते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक तो वैसे ही वाटर में तैयार होता है, वैसे ही वो सॉफ्ट होता है इग्नेशियस रॉक से, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही बनता है, तो उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस होते रहते हैं बहुत ज़्यादा दबाव होने की वजह से। और ऐसे जब इग्नेशियस रॉक हो या सेडिमेंट्री रॉक हो, इसमें इग्नेशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक तैयार हो जाने के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से अगर उसमें चेंजेस आते हैं, बिल्कुल अलग तरह से वो और फॉर्म होते हैं, तब हम उसको बोलते हैं मेटफॉर्मिक रॉक। अगर हमेशा की भाषा में अगर आपको समझाना है तो मैं ये समझाऊंगी कि हमारे घर में घी होता है, दही होता है, किससे बनता है? हमारे घर में जो मिल्क आता है, ठीक है, मिल्क से बनता है। लेकिन क्या मिल्क, कर्ड और आपका जो घी है उसकी प्रॉपर्टी सेम रहती है? नहीं, अलग अलग रहती है। बनता एक ही चीज़ से है लेकिन होता अलग अलग है। उसी तरह क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल चेंजेस आते हैं।
है ना। कर्ड बनाते वक्त हमको दूध में थोड़ा सा कर्ड डालना पड़ता है, फिर वहाँ से अलग से लोनी निकाल, उसमें से मलाई निकालनी पड़ती है घी में से, फिर उसको रखो बाजू में, फिर उसको भी थोड़ा बाहर रखो, फिर वो थोड़ी सी खट्टी आती है, फिर वहाँ से बटर निकलता है, फिर वहाँ से घी निकलता है, मतलब क्या उसमें केमिकल चेंजेस आते हैं। उसी तरह से इग्नेशियस रॉक और मेटफॉर्मिक रॉक बन जाने के बाद भी जो चेंजेस उस रॉक्स में होते रहते हैं, क्योंकि ये अनस्टॉपेबल प्रोसेस है, इसको कोई चालू नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। तो ये जो अनस्टॉपेबल प्रोसेस है, इसकी वजह से जो चेंजेस रॉक्स में होते हैं, तो और ये रॉक अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के कुछ अलग रंग, कुछ अलग कलर, कुछ अलग टेक्सचर, कुछ अलग हार्डनेस ले लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं मेटफॉर्मिक रॉक। ठीक है, एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर की वजह से ऐसे मेटफॉर्मिक रॉक फॉर्म होते हैं। As this phenomena is called metamorphism or change of the structure of the rock by pressure, heat, etc., the rocks are named as metamorphic rock. The process of metamorphism takes millions of the year. मेटाफॉर्मिज्म की प्रोसेस होती है जिससे प्रेशर और हीट की वजह से ये जो रॉक्स हमारे सेडिमेंट्री और इग्नेशियस रॉक होते हैं उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, और फिर इसको भी हज़ारों ईयर्स का समय लगता है। कितने दिए हैं? मिलियंस ऑफ ईयर। मतलब इग्नेशियस रॉक फॉर्म होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर, इग्नेशियस से मेटफॉर्मिक रॉक फॉर्म होने के लिए फिर से मिलियंस ऑफ ईयर, सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक तैयार होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर, और सेडिमेंट्री रॉक से मेटफॉर्मिक रॉक तैयार होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर। ये रॉक कैसे फॉर्म होते हैं? बाय प्रेशर एंड हीट। प्रेशर और हीट की वजह से इसमें चेंजेस आते हैं, और इसीलिए इसको मेटफॉर्मिक रॉक कहा जाता है। मेटफॉर्मिक रॉक के फीचर्स क्या है? दीज रॉक्स आर वेरी हार्ड, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ऑल्दो देयर केमिकल कंपोजिशन चेंजेस, दीज रॉक रिमेन इन देयर ओरिजिनल पोजिशन। इसमें सिर्फ चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस अंदर से होते हैं, एक जगह छोड़ के दूसरे जगह पे ये रॉक मूव नहीं कर सकते। रॉक कभी मूव करेंगे क्या? नहीं, सिर्फ उनमें चेंजेस होंगे। दिस रॉक डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेस इन देम। ये जो रॉक्स होते हैं ये सच्छिद्र नहीं होते, इनमें छेद नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल एकदम पावर पैक होते हैं ये। ठीक है। वेरायस यूजेस ऑफ रॉक्स। अब हमने रॉक्स के बारे में इतना सब कुछ पढ़ा, लेकिन रॉक यूज़ किसके लिए होते हैं? इन ओल्ड डेज रॉक्स वेयर यूज टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। हमको पता है, हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज में हमारे जो इंसान थे पहले के, जिसको हम होमिनिड्स बोलते हैं, वो रॉक्स के वजह से टूल्स और वेपन्स फॉर्म करते थे। अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ पे रॉक्स पर बनती है, जैसे सिलबट्टा है और बहुत सी चीज़ें हैं। Nowadays rocks are used to construction of roads, house and building. अभी हम रोड, हाउस और बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए रॉक्स का यूज़ करते हैं। पोटैश एंड फॉस्फेट फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक आर सोर्स ऑफ केमिकल्स यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स। पोटैश और फॉस्फेट ये दो चीज़ें जो हमको सेडिमेंट्री रॉक से मिलती है, वो हमको फर्टिलाइज़र तैयार करने के काम आते हैं, जिससे हम खेतीबाड़ी में अच्छी तरक्की कर सकते हैं। मेटल्स लाइक आयरन, गोल्ड एंड कॉपर आर ऑब्टेन फ्रॉम ओर्स। इग्नेशियस रॉक जो होते हैं उसमें हमने देखा कि बहुत से हमको मिनरल्स मिलते हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर, जिससे हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें बनाते हैं। जेम्स एंड डायमंड्स आर फाउंड इन रॉक्स। अलग अलग जो कीमती ये होते हैं, रत्न होते हैं, जिसको जेम्स बोलते हैं, ये होते हैं डायमंड्स हमारे, ये भी हमको रॉक से ही मिलते हैं। मिनरल्स लाइक कोल्स एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज फ्यूल्स। सेडिमेंट्री रॉक में जो हमको मिनरल्स मिलते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम, वो आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। देखो ऊपर दिखा है द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। जो लोग रॉक्स की स्टडी करते हैं या स्टडी, उनको पेट्रोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ रॉक इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। The process of transformation of rock from one type to another is known as rock cycle. It has neither a beginning nor an end. In this process, the matter of Earth's crust is not lost either. अब रॉक साइकिल, वाटर साइकिल हमने पढ़ी है। अभी रॉक साइकिल क्या है?
एक रॉक से रॉक तैयार होना, फिर उसका दूसरे रॉक में चेंज होना, फिर उसकी मिट्टी होना, फिर उसे वो बनना, फिर से दूसरा रॉक बनना, ये जो प्रोसेस है इसको रॉक साइकिल बोलते हैं। ये अनस्टॉपेबल प्रोसेस है, ना चालू होगी कभी, कभी से चालू होगी, ना कभी एंड होगी। इन दिस प्रोसेस द मैटर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज़ नॉट लॉस्ट आइदर, और इसकी वजह से हमारी जो क्रस्ट है, उसकी जो मिट्टी है, वो भी यहाँ वहाँ नहीं जाती, वही के वही रहते हैं, सिर्फ चेंज होती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी लेकिन कम नहीं होगी। द रॉक साइकिल ऑपरेट इन द फॉलोइंग वे। द हॉट एंड मोल्टन मैग्मा बिकेम सॉलिड ऑन द कूलिंग एंड बिकम igneous rock. The igneous rock are exposed to the different agents of weathering and they are broken down into the small pieces. सबसे पहले हॉट मैग्मा ऊपर आता है, जिसको कूल करके, जो कूल होके इग्नोसियस रॉक बनता है। फिर जो इग्नोसियस रॉक्स होता है उस पर वेदरिंग होती है। वेदरिंग मतलब पेड़ की वजह से, हवा की वजह से, पानी की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से वो जो रॉक है वो ब्रोकन डाउन होता है और उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस होते हैं। These broken down small pieces of rocks are transported and deposited in basin and form a sedimentary rock. और फिर ये जो इग्नोसियस रॉक के ब्रोकन डाउन पीसेस होते हैं स्मॉल स्मॉल, वो नदी के साथ बहते हुए, हवा के साथ बहते हुए यहाँ वहाँ जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है, बेसिन्स में। डिपॉजिटेड इन बेसिन्स मतलब नदी के किनारों से नदी उनको बहा के ले जाती है और जब बाढ़ आती है तब अपने बेसिन पर फैला देती है, और इस तरह से एक के ऊपर एक नदी अपनी जो सेडिमेंट फैलाते रहते हैं, जिससे सेडिमेंट्री रॉक बनता है। द रिमेनिंग igneous rocks and the newly formed sedimentary rock are subjected to the extreme heat and pressure. They are then changed into the metamorphic rock. इस तरह से सेडिमेंट्री इग्नोसियस रॉक से इग्नोसियस रॉक तैयार होता है। इग्नोसियस रॉक पर फिर कट के, टूट के उसकी मिट्टी होती है, फिर वो रिवर में जाती है, रिवर उसको अपने किनारों पर लगाती है, एक के ऊपर एक लेयर चढ़ती जाती है, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है। और ये जो इग्नोसियस रॉक जो टूटे नहीं है, न्यूली फॉर्म्ड है, ठीक है, और जो टूटकर सेडिमेंट्री रॉक बन गए हैं, वो दोनों रॉक पर हीट और प्रेशर काम करके मेटफॉर्मिक रॉक तैयार होता है। The metamorphic rock which are still under the great heat and pressure melt down into form the molten magma. और ये जो मेटफॉर्मिक रॉक है उस पर भी फिर हीट एंड प्रेशर अपना काम करता है, ठीक है, और उसको फिर से मैग्मा में चेंज करता है, लावा में चेंज करता है। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कूल्स डाउन एंड फॉर्म द इग्नोसियस रॉक्स। और फिर ये मैग्मा क्या करता है, फिर से वोल्केनिक इरप्शन के जरिए ऊपर आता है, फिर से ठंडा होता है, फिर से इग्नोसियस रॉक बनता है, ठीक है। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। इन दिस वे वन टाइप ऑफ रॉक कीप्स चेंजिंग इन अनदर इन द साइक्लिक मैनर। और इस तरह से एक तैयार रॉक दूसरे रूप में चेंज होकर फिर से अपने रूप में आके ये जो साइकिल है ये कंप्लीट करता है। ये अनस्टॉपेबल प्रोसेस है। जब से पृथ्वी तैयार हुई है तब से ये साइकिल चालू है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होगी। इसी को रॉक साइकिल कहा जाता है, ठीक है। थैंक यू।